दुनिया में जो लगातार हमारा ध्यान आकर्षित करती है, क्या आपने कभी रुककर सोचा है क्या हम वास्तव में अपने समय पर नियंत्रण रखते हैं या यह दूसरा तरीका है? क्या आप अक्सर अपने आप को अंतहीन कार्यों की सूची से अभिभूत पाते हैं जिससे आपकी आकांक्षाएं और सपने किनारे रह जाते हैं? यदि आप सिर हिला रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। हम सूचना की अधिकता के युग में रहते हैं जहां समय हमारी उंगलियों से फिसलता हुआ प्रतीत होता है और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह अक्सर अराजकता में खो जाता है। बहुत से लोग समय प्रबंधन और उत्पादकता को लेकर संघर्ष करते हैं, लेकिन आशा है जेक क्नैप और जॉन ज़िरात्स्की की पुस्तक मेक टाइम हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरी डे आपको अपने समय पर नियंत्रण वापस लेने और जो सबसे ज्यादा मायने रखती है उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है। इस पुस्तक में नैप और ज़िरात्स्की का तर्क है कि समय प्रबंधन का पारंपरिक दृष्टिकोण टूट गया है। वे कहते हैं कि हमें प्रत्येक दिन अधिक रटने की कोशिश करना बंद करना होगा और हमारे पास जो समय है उसका अधिकतम उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करना होगा। तो दोस्तों, व्हेल लाइब्रेरी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस किताब के 7 चैप्टर हैं। आइए एक करके हर लेसन के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। चैप्टर 1 द प्रॉब्लम विथ टाइम। इस अध्याय में नैप और ज़िरात्स्की का तर्क है कि समय प्रबंधन का पारंपरिक दृष्टिकोण टूट गया है। वे कहते हैं कि हम पर लगातार विकर्षणों और मांगों का बोझ रहता है और हर चीज के साथ तालमेल बिठाना असंभव है। परिणाम स्वरूप हम तनावग्रस्त, अभिभूत और थका हुआ महसूस करने लगते हैं। वे इस बारे में बात करके शुरू करते हैं कि कैसे हम सभी के पास एक दिन में समान समय होता है, लेकिन हम सभी समय का अनुभव एक ही तरह से नहीं करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनका समय लगातार खत्म होता जा रहा है, जबकि अन्य को ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत समय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समय के बारे में हमारी धारणा कई कारकों से प्रभावित होती है, जैसे हमारे लक्ष्य, हमारी प्राथमिकताएं और हमारा पर्यावरण। इसके बाद नैप और ज़िरात्स्की समय प्रबंधन के पारंपरिक दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं, जो उत्पादकता के विचार पर आधारित है। वे कहते हैं कि यह दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह हमारे पास मौजूद समय का अधिकतम लाभ उठाने के बजाय अधिक काम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनका तर्क है कि हमें अपना ध्यान उत्पादकता से हटाकर जानबूझकर करने की आवश्यकता है। जानबूझकर यह चुनने का कार्य है कि हम किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और फिर यह सुनिश्चित करना कि हमारे पास इसे करने के लिए समय और ऊर्जा है। यह इस बात का ध्यान रखने के बारे में है कि हम अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम इसे उन चीज़ों पर बर्बाद नहीं कर रहे हैं जो हमारे लिए मायने नहीं रखती हैं। नैप और ज़िरात्स्की का कहना है कि समय निकालने के लिए पहला कदम समस्या को समझना है। हमें इस बात से अवगत होने की आवश्यकता है कि हम वर्तमान में अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं और हमें ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि हमारे पास पर्याप्त समय है। एक बार जब हम समस्या को समझ लेते हैं तो हम समाधान विकसित करना शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 2 द सॉल्यूशन। इस अध्याय में नैप और ज़िरात्स्की समय निकालने के लिए 4 चरणीय रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। हाईलाइट। प्रत्येक दिन की शुरुआत प्राथमिकता चुनकर करें। यह एक ऐसी चीज है जिसे आपको अवश्य करना चाहिए। शेड्यूल। अपने हाईलाइट और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय निकालें। ऊर्जा। सुनिश्चित करें कि आपके पास ध्यान केंद्रित करने और काम पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। डिजाइन। ऐसा वातावरण बनाएं जो आपकी उत्पादकता का समर्थन करे। उनका तर्क है कि यह ढांचा पारंपरिक दृष्टिकोण की तुलना में हमारे समय का प्रबंधन करने का अधिक प्रभावी तरीका है जो उत्पादकता पर आधारित है। वे कहते हैं कि पारंपरिक दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह हमारे पास मौजूद समय का अधिकतम लाभ उठाने के बजाय अधिक काम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। चैप्टर 3 हाईलाइट। इस अध्याय में नैप और ज़िरात्स्की प्रत्येक दिन एक हाईलाइट चुनने के महत्व पर चर्चा करते हैं। वे हाईलाइट को एक ऐसी चीज के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे आपको हर दिन अवश्य करना चाहिए। यह आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में आप भावुक हों। उनका तर्क है कि प्रत्येक दिन की शुरुआत अपने मुख्य आकर्षण पर ध्यान केंद्रित करके आप सफलता के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। जब आप किसी ऐसी चीज पर काम कर रहे होते हैं जिसके बारे में आप भावुक होते हैं तो आपके प्रेरित और उत्पादक बने रहने की संभावना अधिक होती है। वे यह भी कहते हैं कि हाईलाइट चुनने से आपको अपना समय और ऊर्जा केंद्रित करने में मदद मिलती है। जब आप जानते हैं कि आपका मुख्य आकर्षण क्या है तो आप अन्य अनुरोधों और ध्यान भटकाने वालों को ना कह सकते हैं। इससे आपका समय खाली हो जाता है ताकि आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो सबसे महत्वपूर्ण हैं।
नैप और जेरात्स्की आपके हाइलाइट को चुनने के लिए कई टिप्स प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल है निश्चित करें कि यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप भावुक हैं। यदि आप किसी चीज़ के प्रति जुनूनी नहीं हैं तो आपके उस पर टिके रहने की संभावना कम है। सुनिश्चित करें कि यह कुछ ऐसा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों और मूल्यों के बारे में सोचें। वे कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। सुनिश्चित करें कि यह कुछ ऐसा है जिसे आप वास्तविक रूप से एक दिन में पूरा कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ न चुनें जो बहुत बड़ी या बहुत महत्वाकांक्षी हो। एक बार जब आप अपना मुख्य आकर्षण चुन लेते हैं तो वे आपके दिन में सबसे पहले इसके लिए समय निर्धारित करने की सलाह देते हैं। इससे आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आप इसे पूरा कर लें। वे यह भी कहते हैं कि अपने हाइलाइट के साथ लचीला होना महत्वपूर्ण है। चीज़ें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती हैं, इसलिए आवश्यकता अनुसार अपने शेड्यूल को समायोजित करने के लिए तैयार रहें। मेक टाइम के अध्याय 3 में तर्क दिया गया है कि हाइलाइट चुनना आपके समय का अधिकतम उपयोग करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। वे कहते हैं कि हर दिन एक हाइलाइट चुनकर और उसके लिए समय निर्धारित करके आप खुद को सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। चैप्टर 4 स्केड्यूल। ऐसी दुनिया में जहां हमारा शेड्यूल अक्सर एक अव्यवस्थित पहेली जैसा दिखता है जो वास्तव में मायने रखता है, उसे नज़रअंदाज करना आसान है। लेकिन डरो मत, क्योंकि यह अध्याय शेड्यूलिंग के लिए एक ताज़ा दृष्टिकोण पेश करता है जो आपके दिन की संरचना में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इसके मूल में शेड्यूल आपके दैनिक हाइलाइट के लिए जगह बनाने के बारे में है। वह एक कार्य या गतिविधि जो आपके लक्ष्यों, मूल्यों और जुनून के साथ संरेखित होती है। नैप और जेरात्स्की इस बात पर जोर देते हैं कि आपका दैनिक आकर्षण आपकी कार्य सूची में सिर्फ एक और आइटम नहीं है। ये एक सावधानी पूर्वक चुना गया कार्य है जो पूरा होने पर आपको उपलब्धि की भावना देता है और आपको अपनी आकांक्षाओं की ओर प्रेरित करता है। अपने दिन की कल्पना एक कैनवास के रूप में करें जो उद्देश्य के साथ चित्रित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आपका दैनिक आकर्षण ब्रश स्ट्रोक है जो आपकी दिनचर्या में अर्थ और गहराई जोड़ता है। लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के बीच आप वास्तव में अपने मुख्य आकर्षण को कैसे प्राथमिकता देते हैं? लेखक मेकिंग टाइम नामक एक सरल तकनीक प्रदान करते हैं। मेकिंग टाइम तकनीक में आपके हाइलाइट के लिए एक विशिष्ट समय ब्लॉक निर्दिष्ट करना शामिल है। यह एक केंद्रित, व्याकुलता मुक्त स्थान बनाने के बारे में है जहां आप अपनी चुनी हुई गतिविधि में पूरी तरह से संलग्न हो सकते हैं। अपनी हाइलाइट शेड्यूल करके आप न केवल यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसे वह ध्यान मिले जिसके वह हकदार है, बल्कि आप खुद को एक शक्तिशाली संदेश भी भेज रहे हैं कि आपकी प्राथमिकताएं मायने रखती हैं। अब आइए एक सामान्य चुनौती पर ध्यान दें। क्या होगा यदि आपका दिन पहले से ही प्रतिबद्धताओं से भरा हुआ है? लेखक एक शानदार समाधान प्रदान करते हैं। 2 मिनट का नियम। 2 मिनट का नियम आपको अपना मुख्य आकर्षण शुरू करने के लिए अपने दिन में सिर्फ 2 मिनट निकालने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक बार जब आप शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि गति आपको आगे ले जाती है और वे 2 मिनट एक उत्पादक सत्र में बदल सकते हैं। और याद रखें मेरे दोस्तों, शेड्यूल एक कठोर, अनम्य दिनचर्या बनाने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी संरचना बनाने के बारे में है जो अनुकूलनशीलता और सहजता की अनुमति देते हुए आपकी आकांक्षाओं का समर्थन करती है। चैप्टर 5 एनर्जी। ऐसी दुनिया में जहां आधुनिक जीवन की निरंतर मांगें हमें थका हुआ और क्षीण महसूस करा सकती है, यह अध्याय हमारी ऊर्जा के स्तर को नवीनीकृत और अनुकूलित करने के बारे में एक ताज़ा दृष्टिकोण प्रदान करता है। ऊर्जा के मूल में यह मान्यता निहित है कि हमारी उत्पादकता और फोकस सीधे तौर पर हमारे शारीरिक और मानसिक कल्याण से जुड़ा हुआ है। लेखक हमें बॉडी बजट को समझने और अधिकतम दक्षता के लिए इसे प्रबंधित करने की यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं। अपने शरीर को एक बैंक खाते के रूप में और अपनी मुद्रा के रूप में ऊर्जा के साथ कल्पना करें। जैसे आप अपने वित्त का प्रबंधन करते हैं, वैसे ही अपने ऊर्जा संसाधनों का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। बॉडी बजट अवधारणा एक शक्तिशाली रूपक है जो हमें जानबूझकर विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। ऊर्जा, इसे चित्रित करें। काम से लेकर व्यायाम से लेकर विश्राम तक आप जो भी गतिविधि करते हैं उसके लिए आपके बॉडी बजट से निकासी की आवश्यकता होती है। लेकिन डरो मत, मेक टाइम आपकी ऊर्जा को फिर से भरने और बुद्धिमानी से आवंटित करने के लिए रणनीतियां प्रदान करता है। आइए इस अध्याय में पेश किए गए एक प्रमुख सिद्धांत का पता लगाएं। ऊर्जावान गतिविधियों की अवधारणा। ये ऐसे क्षण हैं जो आपकी जीवन शक्ति, रचनात्मकता
और समग्र कल्याण को बढ़ावा देते हैं। ऊर्जावान गतिविधियां वह जमा राशि हैं जो आप अपने बॉडी बजट में करते हैं। वे आपको रिचार्ज करने और आपके सामने आने वाले कार्यों और चुनौतियों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अनुमति देते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है, यह केवल इन गतिविधियों के लिए समय निकालने के बारे में नहीं है। यह उन्हें प्राथमिकता बनाने और उन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के बारे में है। लेखक आपके दिन में ऊर्जावान गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करते हैं। सुबह की दिनचर्या से लेकर सूक्ष्म ब्रेक तक वे आपको मार्गदर्शन करते हैं कि नवीनीकरण के इन क्षणों को अपने शेड्यूल का एक गैर परक्राम्य हिस्सा कैसे बनाया जाए। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ऊर्जा केवल शारीरिक कल्याण के बारे में नहीं है, यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के पोषण के बारे में भी है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हमारी ऊर्जा असीमित नहीं है और इसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करके हम हासिल कर सकते हैं, हमारे समग्र कल्याण को बनाए रखते हुए और भी अधिक। चैप्टर 6 डिजाइन। ऐसी दुनिया में जहां हमारे दिन अस्त व्यस्त और बोझिल लग सकते हैं, डिजाइन हमारे लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप जानबूझकर दिनचर्या बनाने के बारे में एक ताज़ा परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इसके मूल में डिजाइन आपके समय पर नियंत्रण रखने और ऐसी दिनचर्या तैयार करने के बारे में है जो आपकी भलाई, उत्पादकता और व्यक्तिगत विकास का समर्थन करती है। नैप और जेरात्स्की हमें याद दिलाते हैं कि दिनचर्या कठोर या प्रतिबंधात्मक नहीं है। इसके बजाय वे शक्तिशाली उपकरण हैं जो संरचना प्रदान करते हैं और हमारी आकांक्षाओं की ओर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई इमारत की नींव के रूप में अपनी दिनचर्या की कल्पना करें। जैसे आर्किटेक्ट हर विवरण की सावधानीपूर्वक योजना बनाते हैं, आप अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी दिनचर्या डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ रहस्य है, सफल दिनचर्या हर मिनट कार्यों में व्यस्त रहने के बारे में नहीं है। वे सचेत रूप से उन गतिविधियों के लिए समय आवंटित करने के बारे में है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। लेखक दैनिक एंकर की अवधारणा के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। दिन के दौरान विशिष्ट समय जब आप सार्थक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, ये एंकर संरचना की भावना प्रदान करते हैं और आपकी दैनिक लय का मार्गदर्शन करते हैं। और यहाँ डिज़ाइन का एक रोमांचक पहलू है। लेखक हमें अपनी दिनचर्या के साथ रचनात्मक और चंचल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ प्रयोग करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। मेक टाइम ढांचा इस बात पर जोर देता है कि दिनचर्या आपके लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए। इसका मतलब है अपने दैनिक आकर्षण के लिए जगह बनाना, ऊर्जावान गतिविधियों में संलग्न होना और प्रतिबिंब के लिए समय सुनिश्चित करना। लेकिन क्या होगा अगर आप दिनचर्या के नीरस होने से चिंतित हैं? लेखक दिनचर्या कठोर नहीं है कि अवधारणा पेश करते हैं। ये एक अनुस्मारक है कि परिवर्तनों को समायोजित करने और अप्रत्याशित घटनाओं के अनुकूल होने के लिए दिनचर्या पर्याप्त लचीली होनी चाहिए। जैसा कि आप अध्याय 6 डिज़ाइन के ज्ञान को अपनाते हैं, याद रखें कि आपकी दिनचर्या उस जीवन के लिए ब्लूप्रिंट की तरह है जिसे आप जीना चाहते हैं। उन्हें जानबूझकर तैयार करके आप उद्देश्य और पूर्ति का जीवन बनाने की दिशा में एक कदम उठा रहे हैं। चैप्टर 7 रिफ्लेक्ट। ऐसी दुनिया में जहां जीवन की गति निरंतर महसूस हो सकती है, रिफ्लेक्ट हमारे अनुभवों से रुकने, समीक्षा करने और सीखने का एक ताज़ा परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इसके मूल में रिफ्लेक्ट आत्मनिरीक्षण की आदत विकसित करने के बारे में है, जो हमें अपनी दिनचर्या और विकल्पों में सचेत समायोजन करने की अनुमति देता है। नैप और जेरात्स्की हमारे दिनों की समीक्षा करने, हमारी जीत का जश्न मनाने और हमारी चुनौतियों से सीखने की कला के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। प्रतिबिंब को एक दर्पण के रूप में कल्पना करें जो आपके कार्यों, विकल्पों और प्रगति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस अभ्यास में शामिल होने से आप अपनी यात्रा की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ सुंदरता है, प्रतिबिंब गलतियों या पछतावे पर विचार करने के बारे में नहीं है। यह पैटर्न को पहचानने, जो काम कर रहा है उसकी पहचान करने और जानबूझकर समायोजन करने के बारे में है। लेखक एक शानदार तकनीक पेश करते हैं, द डेली हाईलाइट रिव्यू। यह एक सरल अभ्यास है जहां आप दिन के अपने मुख्य आकर्षण पर विचार करने के लिए कुछ समय लेते हैं। क्या अच्छा हुआ, आपने क्या सीखा और आप उस सफलता को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ एक मुख्य अंतर्दृष्टि है, प्रतिबिंब दिन के अंत तक सीमित नहीं है। ये सप्ताह, महीने या वर्ष के अंत में भी हो सकता है। पीछे हटने और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने का यह अभ्यास विकास के लिए आवश्यक है। मेक टाइम ढांचा इस बात पर जोर देता है कि चिंतन कोई साधारण काम नहीं है। यह आपकी जीत का जश्न मनाने, अपने विकास को स्वीकार करने
और भविष्य के लिए इरादे निर्धारित करने का एक अवसर है। लेकिन क्या होगा यदि आप अनिश्चित हैं कि चिंतन कहां से शुरू करें? लेखक आपके अभ्यास का मार्गदर्शन करने के लिए संकेत और प्रश्न प्रदान करते हैं, जिससे यह सुलभ और फायदेमंद हो जाता है। जैसा कि आप अध्याय 7 से अंतर्दृष्टि को अपनाते हैं, याद रखें कि प्रतिबिंब एक दिशा सूचक यंत्र है जो आपको एक जानबूझकर जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। अपने अनुभवों की समीक्षा करके आप सक्रिय रूप से अपनी यात्रा को आकार दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा? अगर आपका कोई सवाल और सुझाव या कोई प्रॉब्लम है, वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर